अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यः भद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं हम, और इस 6ठम अध्याय में मुख्य रूप से श्री नारद मुनि किस प्रकार अपना आध्यात्मिक देह प्राप्त करते हैं उसका वर्णन हुआ है। कैसे वे भगवान के व्यक्तिगत निर्देशन के अनुसार अपना भजन सिद्ध करते हैं तथा अपना आध्यात्मिक देह सिद्ध देह प्राप्त करते हैं और भौतिक देह का परित्याग करते हैं। इसका संपूर्ण वर्णन इस अध्याय में है। हमने देखा कि 20वें श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक तक भगवान स्वयं
नारद मुनि को संबोधित करते हैं। और 25वें श्लोक से 27वें श्लोक में हमने देखा कि नारद मुनि उनका उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अब अपने भौतिक देह को त्यागने की तैयारी में है, या फिर बल्कि 27वें श्लोक में उन्होंने देह त्याग किया, ऐसा वर्णन है। और अब आगे ये वर्णन आएगा कि कैसे उन्होंने आध्यात्मिक देह में तुरंत देहांतरण कर लिया, अर्थात भौतिक देह को त्यागते हुए तुरंत ही वे अपने आध्यात्मिक देह को प्राप्त किए। ये वर्णन अब आगे के श्लोकों में है। और फिर आगे ये भी वर्णन है कि जैसे हमारे सनातन प्रभु ने पिछली बार पूछा था कि ब्रह्मा जी के पुत्र क्यों बने, तो उसका उत्तर स्वयं नारद मुनि दे रहे हैं। तो वो सब आज मुख्य रूप से 2 श्लोकों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। 2 इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी का तात्पर्य काफ़ी छोटा है, परंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने काफ़ी विस्तृत इसमें तात्पर्य दिया है, जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि के लिए मुझे थोड़ा महत्वपूर्ण लगा, तो उसकी चर्चा आज विशेष करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले पुनरावर्तन और फिर आज का श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो 25वें श्लोक में हमने, आप सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर। 25वें श्लोक में हमने देखा था पिछली बार, अब 1 सप्ताह से अधिक, लगभग 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, जन्माष्टमी का महोत्सव था, नंदोत्सव था, श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस था। आशा है आप सबका ये महोत्सव, महापर्व सब शुभ रहा होगा, आपने बहुत आनंद किया होगा। तो इस एक प्रकार से हमारे लिए जन्माष्टमी के बाद नया वर्ष ही समझो, इस प्रकार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो 25वें श्लोक में, तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। 26वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो भगवान ने जो आदेश दिया उन्हें कि अब आपको दोबारा इस जीवन काल में मेरा दर्शन नहीं होगा, और इस देह के त्याग करने पर आप जो दूसरा देह प्राप्त करेंगे उसमें फिर मेरे पार्षद बनेंगे, ये उन्होंने वचन दिया। तो ये सब मेरे ख्याल 23वें श्लोक में, 23वें श्लोक में कहा, उन्होंने वचन दिया कि आप हित्वा देहम, ये इस शरीर का त्याग करने के बाद आप नया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये कैसे, आगे की क्या प्रक्रिया है और बाकी के दिन कैसे बिताने हैं, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर उसका संपूर्ण विवरण है। इस श्लोक को अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी आध्यात्मिक ज्ञान की क्षति है इसमें, मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आप देखिए कितना सारे कलरों से इसे हाईलाइट किया है, क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा, पहला पॉइंट है। बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगे, दूसरा।
तीसरा, भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी है, ये नारद मुनि बता रहे हैं, इसीलिए वे कीर्तन कर रहे थे और स्मरण भी कर रहे थे। और फिर तीसरा पॉइंट ये है कि इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। मुख्य रूप से उनमें क्या गुण? सबसे पहला तो ये था कि भौतिक जगत से विरक्ति, वैराग्य। दूसरा, भगवान के नाम का कीर्तन, संकीर्तन और उनके गुणों का गुणगान, अर्थात दूसरों को भगवान के गुण बताना। और फिर संतुष्ट, विनम्र और ईर्ष्या द्वेष रहित। अगर इसकी गहराइयों में जाएं तो मैं ये कहूँगा कि आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब कुछ इस श्लोक में संपूर्ण रूप से वर्णित है। मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जीवन एक विशेष रूप से एक भक्त के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक ये श्लोक मेरे व्यक्तिगत मत अनुसार है। इस पर यदि ध्यान देकर हम यदि इन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे, नारद मुनि की तरह ही अगर जीवन जीने का प्रयास करेंगे और इन्हीं कार्यों को यदि रिपीट करेंगे तो अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो पहले तो भौतिक जगत से विरक्ति, दूसरा नाम संकीर्तन और गुण संकीर्तन, तीसरा संतुष्टि। तो संतुष्ट संतुष्ट किस प्रकार? जो कुछ भी है उससे संतुष्ट, जो नहीं है उससे संतुष्ट, अर्थात उसका अभाव ही नहीं। नहीं है वही दुख का कारण है, जो है वो कभी दुख का कारण कैसे हो सकता है? परंतु कई बार जो है वो भी दुख का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हम अपूर्णता को देखते हैं। जैसे कि मेरे पास फोन है, तो फोन है परंतु मेरे पास आईफोन नहीं है, तो दुख का कारण है। मेरे पास तो रियलमी का फ़ोन है, मेरे पास कोई लोकल कंपनी का फ़ोन है, सस्ता वाला है, दुख का कारण है। मेरे पास आईफोन नहीं है, ओहो। अब फ़ोन का होना वो संतुष्टि का कारण निश्चित रूप से होना चाहिए, परंतु अ, असंतोष है। क्यों? दूसरों को देखते हैं कि उनके पास ये है, आज मेरे पास नहीं। आज से एक नया प्रारंभ हुआ हमारे। ये भी एक कारण है कि आज लेट था। खैर अब कल से तो मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा ना हो, परंतु आज से प्रतिदिन आप सभी भक्तों के एक एक के घर पर आना प्रारंभ हुआ है मेरा, वर्चुअली अर्थात जूम से। तो आज एक भक्त के घर पर गए थे हम, काफ़ी समय बिताया, लगभग 1.5 घंटा उनके साथ चर्चा हुई। तो ऐसे ही आप सभी का एक के बाद एक हम आपके घर पर आने का प्रयास करेंगे। अब उसमें मैं जिसके घर पर आज गया था उनके साथ चर्चा हो रही थी, तो वे दुख का कारण बता रहे थे। तो जब उस पर थोड़ा सा चिंतन किया तो पता चला कि दुख का कारण है जो नहीं है उसका दुख, जो है उसका सुख नहीं है। तो जब ध्यान उस तरफ हमने थोड़ा सा विचारणा की कि आपके पास जो है
क्या उतना पर्याप्त नहीं है सुख के लिए? तो लगा कि हाँ, वो तो निश्चित रूप से, परंतु तो दुख क्यों हुआ? क्योंकि ये चला गया, जो था वो चला गया, और दूसरा कि ये नहीं है। एक तो जो था वो चला गया, और जो है, जो दूसरों के पास है वो मेरे पास नहीं है। ये दोनों मिला करके पर्याप्त मात्रा में दुख का कारण प्रकट करते हैं। एक मेरे पास ये था लेकिन अब नहीं है, अर्थात वो मेरा था। मेरा था, मेरा था, मेरा था। तो फिर ईशोपनिषद में क्यों भगवान कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, क्यों ये सब भगवान का है, और तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उन्होंने आपको दया करके प्रसाद के रूप में अपना प्रसाद प्रदान किया है। तो ये मेरा तो कुछ है ही नहीं, और वैसे भी नहीं है, ये शरीर छूटते ही ये सब कुछ निकल जाएगा। तो फिर मेरा था अब नहीं है, उसका रोना क्यों? और जो दूसरे के पास है वो मेरे पास नहीं है, उसका रोना क्यों? जो मेरे पास है उसका सुख क्यों नहीं? ये तो मैं बिल्कुल भौतिक दृष्टिकोण से संतुष्टि का उपाय बता रहा हूँ कि संतोष कैसे हो सकता है। जो मेरे पास आज है, अभी है, वो सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है? वो श्रेष्ठ ही है जो मुझे भगवान ने प्रदान किया है। विशेष रूप से भक्तों की बात, अभक्तों के पास तो निश्चित रूप से कोई ना कोई, क्योंकि भगवान की करुणा नहीं प्राप्त होगी तो अभाव तो रहेगा ही। लेकिन भक्त को तो हमेशा संतोष होना चाहिए, क्योंकि भगवान उसे पर्याप्त देते हैं, व्यक्तिगत रूप से उसका ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए संतोष, तो संतुष्ट बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष, अगर संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो न आध्यात्मिक जीवन में न भौतिक जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आगे अर्थात प्रगति नहीं कर सकते, या शांति नहीं आएगी जीवन में। और उतना ही नहीं, अन्यों के जीवन में भी जहर घोल देंगे। अपने परिजनों में, अगर परिवार में से एक व्यक्ति, मान लो कि पत्नी, एक उदाहरण है, कि वो उसे संतोष नहीं है, तो निश्चित रूप से पूरे परिवार को अस्त व्यस्त कर देगी वो, क्योंकि उसे संतोष नहीं है। उसको ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है। तो संतुष्टि तो बहुत ही आवश्यक है एक भक्त के जीवन में। दूसरा, विनम्रता। तो विनम्रता, उसकी परिभाषा क्या है? दो ही श्लोक, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम इत्यादि एक श्लोक, और दूसरा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम इत्यादि। ये दो श्लोकों का अगर चिंतन करेंगे और अमल करेंगे जीवन में, तो वास्तविक विनम्रता जागृत हो जाएगी। वास्तविक विनम्रता, वास्तविक और अवास्तविक का क्या अंतर है? जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये वास्तविक विनम्रता ना भी हो ऐसा संभव है, बाह्य विनम्रता हो सकती है, आवश्यक है, परंतु वास्तविक विनम्रता ये है कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपको नीचा दिखा दिया, किसी ने आपको कुछ, तो क्या कोई भी अंतर नहीं पड़े, यदि कोई अपराध न लगे, कोई अपराध करे आपके प्रति और फिर भी आपको अपराध न लगे, बुरा न लगे, दुख न लगे, तो समझना चाहिए कि वास्तविक विनम्रता है। तो वास्तविक विनम्रता किसी भी अवस्था में, वही महाप्रभु ने जो उसका बहुत ही 2 लाइन में बिल्कुल स्पष्ट वर्णन कर दिया। तृणाद अभी सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना। तृणाद अपि सुनीचेन, एक घास जैसा नम्र, और तरोर इव सहिष्णुना, एक वृक्ष जैसा सहिष्णु, उसे कहते हैं विनम्रता। तो ऐसी विनम्रता हो, अर्थात मैं
सबसे अधिक पतित हूँ, मैं सबसे अधिक निकृष्ट हूँ, मैं किसी भी सुख, आनंद या किसी किसी के भी योग्य नहीं हूँ वास्तव में। मैं इतना बुरा हूँ कि मैं भगवान को छोड़ कर आ गया हूँ, उनसे द्वेष करके मैं यहाँ आ गया हूँ धरती पर, और प्रयास कर रहा हूँ कि अ, सब पर मेरा आधिपत्य हो। भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो भी बिना भगवान के, अकेला भोग करना चाहता हूँ। मैं बहुत पतित हूँ। इस बात का एहसास या अ, जागृति इस विचार की हृदय में, अर्थात विनम्रता तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर। अब ये सब कुछ ठीक है, लेकिन बल्कि मैं कहूँगा ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा तो विनम्रता आएगी। पहले तो ईर्ष्या द्वेष रहित होना वो पहले जरूरी है। जब ये वास्तविक ईर्ष्या से मुक्ति हो जाएगी तो विनम्रता आएगी। विनम्रता उसके बिना कैसे आएगी? क्योंकि जैसे ही किसी और को देखा, अरे वो ये इधर पहुंच गया, उसको ऐसा हो गया, उसके पास ये है, अरे इनको हार पहना दिया, मुझे हार नहीं पहना है। एक बार जैसे हमारे यहाँ मंदिर में मंगला आरती में जाते हैं, और वृंदावन की सिस्टम है ये, वृंदावन मंदिर की, कि सब लोग जब तुलसी आरती में उससे पहले अनाउंसमेंट के समय सब बैठे बैठे रहते हैं नीचे, अनाउंसमेंट चल रहा है, तो जो आरती में जो जल, फिर नरसिंह देव का इत्र, फूल, ये सब जो है उसे बांटने के लिए 2-3 भक्त निकलते हैं, और उनकी सिस्टम है कि जो सबसे सीनियर है उससे थोड़े जूनियर, फिर जूनियर, फिर जूनियर, फिर जूनियर, ऐसे ढूंढते ढूंढते उनको सब देना है। अब वे अपनी समझ, अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं कि कौन सीनियर है, उनकी परिभाषा, उनके पास अपनी परिभाषा है। तो वे महाराज से प्रारंभ करते हैं, जो भी महाराज वहाँ हो उन्हें पहले करते, ऐसे करते 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 तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने से ऐसे देखते हुए चले जाते हैं बाजू में। क्यों? क्योंकि हम सीनियर नहीं हैं, दूसरे सीनियर हैं, उनके पास जाएंगे, उनको पहले देंगे। और तो एक बार ऐसे हुआ कि हमारे सामने कोई एक भक्त दूसरे बैठे थे, तो एक भक्त पुष्प दे रहे थे, तो सबको दे रहे थे, इनको नहीं दिया। ये इतना ज़्यादा विचलित हो गए हैं कि उनको बुला करके, उनके 2 हाथ पकड़ करके उनको हिलाने लगे और बोलने लगे कि तुमने मुझे पुष्प नहीं दिया, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुमने मुझे पुष्प नहीं दिया। तुम्हें 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 समझ नहीं आता है कि मैं सामने बैठा हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ, ये है वो है। वो बेचारा थोड़ा विनम्र था, बोले प्रभु जी मुझे तो जैसा बताया है वैसा मैं करता हूँ। ये तात्पर्य ये है कि अ, मैं और वो बड़ा कि मैं बड़ा, सारे के सारे हार मेरे ही गले में आने चाहिए, सारी आरतियां मुझे ही करनी है, सारा का सारा प्रवचन मैं ही दूंगा, सारे के सारे लोग मुझे ही दंडवत करेंगे। ये भाव अगर अंदर चल रहा है तो क्षमा कीजिए, हम गलत जगह पर हैं, हमें मंदिर से बाहर होना चाहिए। इसलिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने नियम ही लिया है कि कोई ऐसा जहाँ पर स्पॉटलाइट हो, लाइमलाइट, या जिस पर प्रतिष्ठा जिससे जुड़ी हुई हो, ऐसा कुछ कभी नहीं करना। जैसे कोई तुलसी आरती करने के लिए कहे, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, कोई और बड़े सीनियर को बताइए करने के लिए। कोई कहे प्रभुपाद जी को हार चढ़ाओ, अरे बहुत सीनियर है, उनको दीजिए हार, वो चढ़ाएंगे, हम नहीं चढ़ाएंगे। अन्यथा 2 प्रॉब्लम है, एक तो अंदर से आएगा, देखा मैंने आज प्रभुपाद जी को हार चढ़ाया है, आज मैंने तुलसी आरती की है, अर्थात मैं कितना सीनियर हूँ। और दूसरा ये भी रहेगा कि दूसरे जो देखेंगे वो बोले ये कौन आ गया नया सीनियर भाई, जिसको प्रभुपाद जी को हार चढ़ाने के लिए दे दिया, अरे ये कौन सीनियर है जो आरती कर रहा है ये। ऐसे में हमारी भक्ति का क्या होगा? तो ईर्ष्या द्वेष, द्वेष तो बहुत भयानक है,
द्वेष में बदला भी लिया जाता है, ईर्ष्या में जलन होती है, द्वेष में बदला भी हो सकता है। तो ईर्ष्या द्वेष रहित, विनम्र और संतुष्ट, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्षमा करिए नए श्लोक पर पहुंचने से पहले ही, क्योंकि ये मेरा जितना आज तक का अनुभव है उसके अनुसार यदि इस श्लोक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारेंगे तो मेरा विश्वास है व्यक्तिगत रूप से कि अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात कि आध्यात्मिक देह को हम प्राप्त कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, ये होकर फिर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा, अर्थात कि प्रचार करने लगे। तो अंत में प्रचार भी इसी में समाहित है, क्योंकि पृथ्वी पर विचरण करने की क्या आवश्यकता थी। वो बहुत सुंदर स्थान में बैठे थे, शांत वातावरण में थे, वहीं जीवन बिता देते, परंतु इसलिए विचरण कर रहे थे ताकि वे पवित्र नाम और कीर्तन, भगवान का यश गुण दूसरों को बांट सके, तथा जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान से लगाव ना हो जाए। इसीलिए कहते हिंदी में साधु चलता भला, जल और साधु चलते भले, क्योंकि अगर जल रुक जाएगा, स्तंभित हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। अगर साधु कहीं ज़्यादा समय रुक जाएगा तो वहाँ आसक्ति हो जाएगी और धीरे धीरे हो सकता है वहाँ अपना बंगलो बना ले, तो हो सकता है फिर शादी वादी के लिए। तो तात्पर्य है कि साधु भी चलता भला, और इसीलिए वे चलते चलते परिव्राजक आचार्य की तरह सब जगह प्रचार करने लगे। तो यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उस पर अवश्य चिंतन करिए। यदि आप वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर हैं तो ये आपके लिए है, आप इस पर बहुत ही गहराई से चिंतन करिए। यदि आपको लगता है कि आध्यात्मिक जीवन एक औपचारिकता है, अर्थात एक स्टाइल है लाइफ की, कि लाइफ में थोड़ा ये भी हो थोड़ा वो भी हो, सब थोड़ा बैलेंस में हो, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस श्लोक पर टाइम बिगाड़ने का अर्थ नहीं। परंतु यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में ये मेरा जीवन का अंतिम जीवन हो, इतना ही नहीं, मैं भगवान से बहुत ही निकटतम एक उनका पार्षद बनना चाहता हूँ, यदि ऐसा कोई ध्येय हो, ये नहीं क्योंकि गोलोक में भी घास होगा, वहाँ भी मोर, तोता, पेड़ सब होगा, सभी हमसे करोड़ों करोड़ों कोटि गुना उच्च है, परंतु वहाँ पर मनुष्य भी है, अर्थात कि गोपियाँ, ग्वाल बाल, सखा आदि। तो हमें क्या बनना है, वहाँ एक घास फूस कुछ बनना है, या भगवान के साथ एकदम एक्टिव उनके साथ कुछ सेवाओं में उनका पार्षद बनने का प्रयास करना है, या फिर भगवान जैसा हमें आदेश दे वैसे हम पूरे त्रिलोक में प्रचार करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं वो सब हमें, या फिर स्वर्ग में जाकर रहना चाहते हैं। या प्रभुपाद जी ने एक बार किसी से कहा कि बहुत ही आघातजनक ये उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा मेरे अधिकतर भक्त जो हैं, मेरे शिष्य, उनमें से अधिकतर लोग इस देह को त्यागने के बाद स्वर्ग जाएंगे। तो बहुत आघात लगा कि तो वे गोलोक नहीं जाएंगे? नहीं, उनका जीवन ऐसा है कि वे बहुत ही अधिक पुण्य अर्जित करके अब स्वर्ग ही जाएंगे। तो तात्पर्य यह है कि हमें क्या करना है वो हमें सोचना होगा, और ये श्लोक एक गंभीर साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये 26वां श्लोक था, और 27वें श्लोक में कहते हैं, हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से
पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। यथा समय, योग्य समय आने पर मृत्यु प्राप्त हुई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं, जैसे मृत्यु पाई और उस समय उनको आध्यात्मिक देह भी प्राप्त हुई, जैसे आचार्यगण बताते हैं, हमने पिछली बार देखा था। और इसी का अधिक वर्णन आज होगा। अब देखते हैं कितना आज ले पाते हैं, या तो फिर एक ही श्लोक ले पाएंगे, पता नहीं। प्रारंभ करते हैं 28वें श्लोक का अध्ययन। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। प्रयुज्य माने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो आरब्ध, क्षमा करिए, आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। शब्दार्थ: प्रयुज्य माने पुरस्कृत होकर, यानी पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला। क्या मिला अवार्ड में? आध्यात्मिक देह प्राप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, पुरस्कृत होकर। प्रयुज्य माने अर्थात भगवान ने अवार्ड दिया, उन्होंने जो भी नारद मुनि ने जिस प्रकार का जीवन जिया उसका परिणाम उन्हें मिला। मयि मुझ पर, ताम उस, शुद्धाम दिव्य, तो उन होना चाहिए यहाँ पर, उस नहीं उन, शुद्धाम दिव्य, भागवतीम भगवान की संगति करने योग्य, तनुम शरीर, आरब्ध प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? भागवतीम तनुम आरब्ध, और कैसा? शुद्धाम, तो दिव्य, भागवतीम भगवान की संगति करने योग्य, तनुम शरीर प्राप्त हुआ, आरब्ध प्राप्त किया। कर्म सकाम कर्म, निर्वाण समाप्त होना, न्यपतत त्याग दिया, पांच भौतिकः पांच तत्वों से बना शरीर। तो बड़ा स्पष्ट है, इसको पढ़ते पढ़ते एक एक शब्दों के अर्थ से ही समझ जाते हैं कि इसमें क्या अर्थ है। अब देखिए किस प्रकार इसका अनुवाद होता है। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने पांच भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। अब इसमें अलग अलग दृष्टिकोण भी है। एक तो प्रक्रिया क्या हुई, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। सबसे पहले शरीर, भौतिक शरीर छूट गया, फिर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ और सारे कर्म के फल जो इकट्ठा हुए होंगे अब तक के, वो नष्ट हो गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। परंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को बहुत ही स्पष्ट करते हैं। हम जब उनका अध्ययन करेंगे आज, तो एकदम स्पष्ट करते हैं कि नहीं नहीं, भगवान के भक्त के कर्म पहले ही समाप्त हो चुके होते हैं, और इसलिए उनके
कर्मफल समाप्त हो गए थे और उन्हें आध्यात्मिक शरीर मिला। ये नहीं कि आध्यात्मिक शरीर मिला और कर्मफल समाप्त हो गए। जैसे कई बार जैसे श्रीला श्रीधर स्वामी की जो टीका है, अब उन्होंने तो संस्कृत में लिखा है, उसका अनुवाद किसी और ने किया है, कोई कोई विद्वान ने हिंदी में। अब वो जो विद्वान है उन्होंने अपने दृष्टिकोण से उसे लिखा है। तो वास्तव में श्रीधर स्वामी यही कह रहे हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो विद्वान जी ने अनुवाद में ऐसे लिखा है कि इसका अर्थ ये है, अर्थात उन्होंने संस्कृत का भाषांतर अपने ढंग से किया, परंतु उन्होंने ऐसा लिखा कि आध्यात्मिक देह प्राप्त हुई और कर्मफल समाप्त हुए। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी एकदम स्पष्ट बताते हैं कि नहीं, श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, अर्थात अनुवादक का प्रॉब्लम है। तो कई बार ये होता है कि जो अनुवादक है उनमें अगर पूर्ण आध्यात्मिक चेतना विकसित ना हुई हो, यानी वे परंपरा से नहीं हो, केवल एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हो, तो बहुत गलतियां हो सकती है, बहुत होती ही है गलतियां। तात्पर्य यह है, सभी आचार्यों का मत है वास्तव में आध्यात्मिक देह प्राप्त होने से पूर्व ही सारे कर्म के अर्जित फल समाप्त हो चुके थे। तो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर तो उन्होंने कैसा शरीर प्राप्त किया? भागवतिम। भागवतिम अर्थात भगवान की संगति करने योग्य, भगवान के पार्षद बनने योग्य शरीर। अगले श्लोक में वास्तव में ये समझाया जाएगा कि उसमें 3 दिव्य गुण होते हैं भगवान के शरीर में, और वो तीनों गुणों का वर्णन अगले श्लोक में होगा। तो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया। अब ये दोनों प्रक्रियाएं कैसे हुई उसका वर्णन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करेंगे, इसलिए मैं उस पर अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि कैसे अदला बदली हुई शरीर की। तो इसलिए अभी इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कर्म के फल नष्ट हो गए। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। भगवान ने यह बता दिया था कि नारद मुनि को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः नारद मुनि ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि 23वें श्लोक में इसी श्रृंखला में अभी हम 28वां श्लोक देख रहे हैं, तो 23वें श्लोक में बता दिया था उनको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हित्वा देहम, तो ये शरीर त्यागने के बाद आपको नया आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। प्रभुपाद जी उसी की बात कर रहे हैं कि नारद मुनि को भगवान ने वचन दिया था और इसीलिए तुरंत हुआ ये नहीं कि ब्रह्मा जी की पूर्ण रात्रि तक इंतज़ार किया और फिर नया दिन आया और ब्रह्मा जी का यानी एक कल्प बीत गया, फिर नया शरीर मिला, वो भी ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके। ऐसा नहीं है, पहले ही उसी समय उसी क्षण उनको आध्यात्मिक देह मिल गई। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। यहीं पर वर्णन है इसका 3 आध्यात्मिक दिव्य गुणों का। अब इससे पूर्व का जो है तो दिव्य शरीर, यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। यह है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्म के फल से मुक्ति। और 3 गुण कौन से हैं? शाश्वतता, ये अतिशय महत्वपूर्ण है। यानी आध्यात्मिक देह किससे बनी होती है? आध्यात्मिक देह
सिद्ध देह, स्पिरिचुअल बॉडी किसका बना हुआ होता है, या तो उसमें क्या गुण होते हैं, वो यहीं पर वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अर्थात मेरी गलती थी कि मैं शायद सोच रहा था अगले श्लोक में, परंतु अगले श्लोक में अवश्य ही उसका श्लोक में वर्णन होगा, परंतु यहाँ प्रभुपाद जी ने पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया कि आध्यात्मिक देह कैसे बनती है। यह शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति से प्राप्त होती है। फिर से, यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये भी बल्कि काफी महत्वपूर्ण ही लाइन है, इसे भी हम इसे इस प्रकार हाईलाइट करेंगे। तो ये दिव्य शरीर, आध्यात्मिक शरीर, सिद्ध देह जिसे कहते हैं, भौतिक आसक्ति से मुक्त होता है। किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति उस शरीरधारी को नहीं होती है। भौतिक संसार में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। उसे केवल भगवान को प्रसन्न करने में और भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में रहने में इंटरेस्ट है, और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। तो एक गुण तो यहाँ भौतिक आसक्ति से मुक्ति का दिखाई दे रहा है, वो एक महत्वपूर्ण गुण है, और इसे हम थोड़ा सा और ब्राइट करते हैं ताकि ध्यान में आए अलग से। और फिर 3 आध्यात्मिक गुण क्या है, दिव्य गुण, उसमें शाश्वतता। शाश्वतता का अर्थ क्या है? जो कभी समाप्त नहीं होने वाला ऐसा देह, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी ऐसा देह, किसी भी अवस्था में कभी समाप्त नहीं हो जाए ऐसी देह। अर्थात भगवान के साथ, एक तो समय है नहीं वहाँ आध्यात्मिक जगत में, तो समय का प्रश्न ही नहीं है। सब कुछ हमेशा वर्तमान काल में होता है, और वो वर्तमान काल में शरीर नष्ट नहीं होता, तो शरीर कभी नहीं नष्ट होगा ऐसा शाश्वत शरीर। भौतिक गुणों से मुक्ति। कौन से गुण? सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। ये तीनों गुणों से मुक्ति, अर्थात विशुद्ध सत्वगुण की प्राप्ति। ये दूसरा उसका गुण है आध्यात्मिक शरीर का। तो शाश्वतता हमेशा बना रहेगा, और तीनों गुण में से कोई गुण नहीं होगा, न तमो रजो तो ठीक है, परंतु सत्व गुण भी नहीं। तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। और उस आध्यात्मिक देह में कोई भी कर्म करे वो, तो उसमें उसके, क्योंकि कामना ही नहीं है वास्तव में, उसकी कामना केवल भगवान को प्रसन्न करने की ही है। भगवान के अतिरिक्त वो और कुछ सोचता ही नहीं, और इसीलिए उसके कोई कर्मों का फल नहीं होता। सकाम कर्मों के फल से मुक्ति होती है उस आध्यात्मिक देह में। बल्कि इसी जीवन में हम अपने इसी शरीर को इस प्रकार आध्यात्मिक बना सकते हैं। शाश्वत तो नहीं हो सकता ये शरीर, भौतिक गुणों से मुक्त भी नहीं हो पाएगा, परंतु ये हो सकता है कि हम सकाम कर्मों के फल से मुक्त हो सकते हैं इस भौतिक शरीर में ही। क्योंकि हम अगर हमारी चेतना को इस प्रकार विकसित कर लें कि हम सतत निरंतर केवल भगवान के लिए ही सब कुछ करें, और उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का हमेशा हमेशा उन्हीं में डूबे रहें, रमते रहें, तो अवश्य ही हम सकाम कर्मों के फल से मुक्त हो सकते हैं। पश्चात, भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है, और इसके विपरीत देखें तो भौतिक शरीर जो है वो हमेशा तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है। अर्थात एक तो क्षीण होता है, शाश्वत नहीं है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों तो उसमें है ही भौतिक शरीर में। तीनों गुण हैं उसमें, भौतिक गुण सत्व, रजस, तमस,
तो उसकी पीड़ाएं हैं, यातनाएं। और दूसरा कि सकाम कर्म करता रहता है, तो इसलिए कर्मों के फल आते हैं अच्छे बुरे, और इसलिए पीड़ित होता है। तो भौतिक शरीर हमेशा पीड़ा में रहता है। किंतु ज्यों ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, तो वो इन दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी का मत है कि यदि कोई भगवान की सेवा में तत्पर हो जाए, तो उसे दिव्य गुण प्राप्त हो जाएंगे भौतिक शरीर में। यह लोहे पर पारसमणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। और जो भगवान की भक्ति है, भक्तिमय सेवा है, वो जैसे लोहे पर पारसमणि चिपका दिया हो, तो क्या होगा? जैसे मान लो ये लोहा है, और इसको यदि पारसमणि से मैंने छू लिया, जैसे पारसमणि छू लिया, तो ये सोने का हो जाता है। पूरा ग्लास सोने का था, क्या लोहा था, स्वर्ण बन गया। तो ये है क्या? भौतिक देह। किससे बना है? सत्व रजस तमस और पंच महाभूत तथा अशाश्वत है। इसमें निरंतर परिवर्तन आता है और सकाम कर्म। लेकिन यदि भगवान की भक्ति में डुबा दिया जाए इस शरीर को, अर्थात इस शरीर का उपयोग यदि भगवान की भक्ति में किया जाए, तो पारस मणि की तरह भगवान की भक्ति इस शरीर को स्वर्णमय अर्थात दिव्य गुणों से ओतप्रोत कर देती है। भक्ति, तो भक्ति में ये शक्ति है पारस मणि की तरह कि वो इस भौतिक शरीर को भी आध्यात्मिक बना सकती है। दिव्य भक्तिमय सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। और दिव्य भक्तिमय सेवा का प्रभाव अर्थात वही डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद जी कहते हैं, उसका प्रभाव इसी प्रकार होता है, पारसमणि की तरह। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। ये डेफिनेशन या व्याख्या है किसकी? कि शरीर परिवर्तन आध्यात्मिक देह में क्या होता है? शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। तीनों गुण अब उस पर काम नहीं करेंगे। ये होता है आध्यात्मिक देह में। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक भक्त का जो शरीर होता है, वो यदि वास्तव में शुद्ध भक्त है, तो उसके शरीर के जो भौतिक गुण हैं वो दिव्य गुण में बदल जाते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रधिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। तो हमारे गोस्वामी भी यही उनका मत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। तो केवल भक्त ही है जो सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त रह सकता है इसी भौतिक देह में। और इस पर हमें तो विश्वास ही करना है, श्रद्धा रखनी है और आगे बढ़ना है। तो फलतः हम आया ना, क्यों नहीं, मैंने तो पढ़ा। आया है। तो
केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता, पुरुषोत्तम भगवान की अहेतुकी कृपा से। कैसे? भक्त ही, एक तो केवल भक्त ही, ये महत्वपूर्ण है, और वो भी पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से। कैसे? तो भगवान की कृपा है। भगवान यानी भक्त हो जाने से ऐसा क्या हो जाता है कि उसमें दिव्य गुण आए? मुख्य रूप से उस पर भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है, और जो प्रिय होता है भगवान को, उस पर वे विशेष कृपा करके उसे अलग से, उस पर उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं भगवान। भगवान पक्षपाती है जी, भगवान पक्षपाती है। वे स्वयं कहते हैं मैं नहीं हूं, लेकिन है, क्योंकि वे स्वयं ही कहते भी हैं कि मैं हूं। तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम्। एक लाइन में कहा मैं पक्षपात नहीं करता, दूसरी लाइन में कहा बहुत पक्षपात करता हूं अपने भक्तों का ही, उनके हृदय में मैं रहता हूं, वो मेरे हृदय में रहते। तो भक्तों पर अतिशय पक्षपात करके वे उन पर कृपा करके उनको अलग रखते हैं, और बाकी सारे जीवों को ये अलग रखते हैं। इसलिए भक्तों के साथ अलग व्यवहार होता है और उन्हें अलग फल मिलता है। तो इनमें कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। ये था श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, बड़ा महत्वपूर्ण, इसमें बहुत सारे अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। आप अवश्य इस पर चिंतन करिएगा। अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का देखते हैं हम, उनकी टीका से प्रयास करते हैं उसका अध्ययन करने का। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, भगवान ने पहले वचन दिया था हित्वा इत्यादि। तो ये मैंने जो बताया आपको 1:6:23, ये इसमें उन्होंने वचन दिया था कि जैसे ही तुम शरीर त्याग करोगे तो तुम्हें आध्यात्मिक देह मैं दूंगा। तो इस नम्र शरीर, क्षमा करिए, इस निम्न शरीर को त्याग कर तुम मेरे सहयोगी बन जाओगे। भगवान ने ऐसा कहा कि जैसे ही आप ये निम्न शरीर त्याग करेंगे तो आप मेरे सहयोगी, यहाँ सहयोगी ये सब गूगल का ट्रांसलेशन है, सहयोगी या पार्षद यहाँ होना चाहिए, वास्तव में मेरे पार्षद बन जाओगे। एक शरीर को स्वीकार करने के समय जो शुद्ध सत्व, शुद्धाम था, क्योंकि यह एक भौतिक शरीर नहीं था और क्योंकि यह भगवान भगवतीम का था। मेरा भौतिक शरीर पंच भौतिक नष्ट हो गया। तो और ये नारद मुनि ही बता रहे हैं, ऐसे व्यक्त कर रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती। उनका ये विशेष, उनकी विशेषता है कि वे ऐसे लिखते हैं जैसे दो व्यक्तियों के बीच में डायलॉग चल रहा हो या नाटक चल रहा हो, ऐसे। तो नारद मुनि ही बोल रहे हैं, वैसे लिख रहे हैं कि एक शरीर को स्वीकार करने के समय दूसरा शरीर छूट गया। तो कैसे, कौन सा प्राप्त किया? जो शुद्ध सत्व या शुद्धाम का जो 3 गुणों से परे था, शुद्ध सत्व गुण में, शुद्धाम में था, ऐसा आध्यात्मिक देह मिला। और भौतिक शरीर नहीं था। क्यों? भगवतीम, क्योंकि ये भगवान का जो शरीर था शुद्धाम, वो प्राप्त हुआ। और मेरा भौतिक शरीर पंच भौतिक, जो मेरा 5 स्थूल पदार्थों से, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा क्या हुआ, अग्नि, तो ये इन 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर था वो नष्ट हो गया। तो दोनों कैसे हुई ये प्रक्रिया, आगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत उदाहरण देकर समझाते हैं
ये प्रक्रिया कैसे हुई। मेरे भौतिक शरीर को त्यागना और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना एक साथ था, दोनों एक ही साथ हुआ। जैसे कि अभिव्यक्ति है, जैसे कभी कभी ऐसा कहा जाता है, मैं चल रहा हूँ जब गाय दूध दे रही है या तो गायों का दूध दूहा जा रहा है, तो मैं चल रहा हूँ और गायों का दूध दूहा जा रहा है, तो दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही है कि मैं चल भी रहा हूँ और गायों के दूध निकला भी जा रहा है। दोनों एक साथ हो सकता है ना। और भी बहुत सारे उदाहरण देंगे। भगवान के स्वयं के शब्द थे हित्वा देहम, या यहाँ पर गलती है, इमम लोकम। इस मामले में किया क्रिया रूप हित्वा, भौतिक शरीर को छोड़ना का उपयोग आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के साथ साथ भौतिक शरीर को छोड़ने का संकेत देता है। तो सार रूप में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हित्वा शब्द है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि एक शरीर छूट रहा है और दूसरा प्राप्त हो रहा है, दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही है, ऐसा अर्थ है इस शब्द का। और फिर कहते हैं यह कहा जाता है इत्यादि, यहाँ श्लोक है और फिर इस श्लोक का अर्थ समझाया है जो भाषा वृत्ति नाम के ग्रंथ से लिया है। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कृंदत एक साथ बैठकर खाने, कर्ज लेना और सम्मान से गिरना। अब जैसे ये जो है इसका अंग्रेजी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में क्या अनुवाद किया है मुझे भी ये कृंदत शब्द, कृदंत शब्द समझ में नहीं आया। अच्छा, कर्ज लेना और सम्मान से गिरना। जैसे मान लो कि मेरी प्रतिष्ठा है, बहुत बहुत सम्मान है, और मुझे धन की आवश्यकता हुई, अगर मान लेते हैं, और मैंने किसी से कर्ज लिया। जैसे ही कर्ज लिया मेरा सम्मान गिर गया। दोनों प्रक्रिया एक साथ हुई। क्यों? अब तक उनका सम्मान था कि ये बहुत ही इनका, ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते इत्यादि, और अब क्या हुआ, अचानक कर्ज लिया, जैसे ही कर्ज प्राप्त किया, कर्ज, उसी समय सम्मान खत्म। दोनों प्रक्रिया एक साथ हुई। और एक उदाहरण है आंखें बंद करके हंसना। तो जब कोई व्यक्ति हंसता है तो आंखें बंद होती है, हंसता है, दो प्रक्रिया एक साथ हो रही है, आंखें बंद भी हो रही है और हंस भी रहा है। और एक उदाहरण दिया, सिर झुकाना और सो जाना। तो जब सोता है व्यक्ति तो सिर झुका देता है, तो सिर झुकाना ऐसे भी हो सकता है, बिना सोए भी सिर झुकाना हो सकता है, और सो जाना बिना सिर झुकाए भी सो सकता है आदमी। लेकिन दोनों प्रक्रिया एक साथ हो तो ऐसे होती है, यानी सिर भी झुक गया और सो भी गया। तो दो प्रक्रियाओं को एक साथ कैसे साथ साथ हो सकती है, ये समझाना चाहते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। बल्कि हम और एक उदाहरण सामान्य ले सकते हैं। जैसे मान लो कि एक पाइप है, उसमें से जल निकलना है, और दूसरा पाइप है, उस पाइप के अंदर जल डालना है। तो आप दोनों पाइप को ऐसे जोड़ दो, बिल्कुल एकदम दोनों के मुंह एकदम एक समान कर दो, और फिर यहाँ से पानी छोड़ो। तो यहाँ से पानी छूटा और ये पाइप में से निकलते निकलते तो इस पाइप में चला ही गया, पूरा पानी यहाँ से निकला नहीं और इस पाइप में पानी प्रवेश हो गया। अर्थात इसमें भी पानी है, इसमें भी है, और परिणाम क्या होगा, इसका पानी चला जाएगा, इसमें पूरा आ जाएगा। तो अर्थात पता ही नहीं चला कि कब शरीर बदल गया, उन्हें ये कष्ट ही नहीं भोगना पड़ा। मैं थोड़े समय पूर्व मेरी पत्नी से चर्चा कर रहा था कि आध्यात्मिक देह जब प्राप्त होती होगी इस प्रकार, तो जैसे हमारे शास्त्रों में बताया है कि जब भौतिक शरीर छूटता है तो कुछ 20,000 बिच्छू या ऐसा कुछ है, डंस एक साथ डंस मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है।
शास्त्र कहते हैं। शायद मेरी गिनती में कहीं गलती हो भी सकती है, अब स्मृति इतनी सशक्त नहीं है, परंतु कुछ ऐसे 20,000 बिच्छू एक साथ दंश मारते हो, ऐसे पीड़ा होती है। तो वो पीड़ा नहीं होगी, यमदूत नहीं दिखेंगे, और ये शरीर को छोड़ने के लिए कष्ट नहीं होगा, ये तो कुछ भी नहीं, इतना स्विफ्ट और स्मूथ होगा, इतना आसान होगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये शरीर कब निकल गया, वो शरीर आ गया आध्यात्मिक। ऐसा कुछ समझाना चाह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, फिर श्लोक बताया और फिर कहा इस श्लोक में जो कहा गया है वह यह है कि भगवान के सहयोगियों के शरीर शुद्ध, प्रारब्ध कर्मों से रहित और शाश्वत है, जो प्रभुपाद जी ने बताया। फिर ये और एक श्लोक बताया और कहा कि का अर्थ है कि उन्होंने कर्मों को लकड़ी जलाने वाली आग की तरह नष्ट कर दिया था। तो उनके कर्म जो है वो लकड़ी जलाने वाली आग की तरह जल चुके थे। लेकिन इसका मतलब यह है कि प्रारब्ध कर्म अभी नष्ट नहीं हुए थे, बल्कि पहले ही नष्ट हो गए थे, क्योंकि वह साधना से पूर्ण होता है। अर्थात जो साधक है उसकी साधना के द्वारा ही, जब वो भक्ति करता है तो उसकी भक्ति, साधन भक्ति के दौरान ही उसके पूर्व कर्म नष्ट हो चुके होते हैं। इसलिए उसका अब प्रारब्ध कर्म अब नष्ट नहीं हुआ, जैसे आध्यात्मिक देह मिली और नष्ट, ऐसे नहीं, पहले ही नष्ट हो गया और आध्यात्मिक देह मिली। जिन भक्तों में प्रेम भक्ति विकसित हो गई है उनके प्रारब्ध कर्म नहीं रहते। मैंने पहले भी बताया था, इसमें मार्किंग नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसमें, परंतु आप मार्क कर सकते हैं। जिन भक्तों में प्रेम भक्ति विकसित हो गई है उनके प्रारब्ध कर्म नहीं रहते। प्रेम भक्ति है यदि आपके हृदय में, तो आपके प्रारब्ध कर्म नहीं है, नष्ट हो चुके हैं। वैसे भी शास्त्र कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक श्लोक है शास्त्रों में, जिसमें बताया है कि जैसे ही जो भक्त होता है उसके सारे कर्म नष्ट होते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिर रतात्मनाम। विष्णु भक्तिर रत आत्मनः, तो जो विष्णु भक्तिर रतात्म नाम है, अर्थात जो विष्णु भक्ति में लगा हुआ है, उसका क्या होता है, क्रमेणैव प्रलीयेत, क्रम अनुसार नष्ट हो जाते। क्या, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। जो 4 प्रकार के कर्म बताए या उसके फल बताए, वो सारे प्रारब्ध हो, अप्रारब्ध, कूट बीज अवस्था में हो, या फलोन्मुख जो अब फल मिलने वाले हो, ऐसे कर्म, सब कुछ नष्ट हो जाता है यदि विष्णु भक्ति यानी कृष्ण भक्त बन रहा हो या भगवान का भक्त बन रहा हो। तो प्रेम भक्ति जिसकी विकसित हो गई है उसका प्रारब्ध नहीं होता। शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने वालों के लिए साधन भक्ति के दौरान प्रारब्ध कर्मों का विनाश होता है। यह गलती है। तो शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने वालों के लिए साधन भक्ति के दौरान ही प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है, ये भी, इसे भी मार्क करिएगा। तो शुद्ध भक्ति करने वाला जो है उसके साधना के दौरान कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रिय व्रत की कथा में कहा गया है, और ये श्रीमद् भागवत से लिया है, 5वें स्कंद पहले अध्याय के 35वें श्लोक में, जो मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ। जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों की धूल से 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उनमें ऐसी शक्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि एक बार भगवान के नाम का जप करने से, एक बार
भगवान के नाम का जप करने से एक अम, एक जाति से बहिष्कृत व्यक्ति यानी निम्न जाति का व्यक्ति भी तुरंत कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पतित जीव है, जो जाति से निम्न है, ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवान का एक बार हृदय पूर्वक प्रेम से नाम जप करता है तो वो तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे और एक श्लोक में बताएंगे कि वेदों में बताया जो संभव ही नहीं बहुत बहुत करने पर भी, लेकिन वो भगवान के नाम से संभव है। तो भगवान का नाम, जैसे यहाँ नामो नामधेयम अधुना इस श्लोक में बताया नामधेयम अधुना, केवल भगवान के नाम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान के नाम का महत्व है इसमें, इसे आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ श्लोक का अर्थ है इस प्रकार के व्यक्ति के लिए यह इतना आश्चर्यजनक नहीं है। अर्थात जो भगवान का भक्त है उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, वो तो नाम लेकर ही उसके कर्म खत्म हो चुके हैं। क्या अद्भुत होना चाहिए, क्या अद्भुत होना चाहिए। यहाँ तक कि एक जाति बहिष्कृत यानी विदुर विगत भी जो एक बार भगवान के नाम का जप करता है, अब नाम स्वीकार करने के समय अपना शरीर तन्वम त्याग देता है। चूंकि हम किसी को जप के साथ साथ अपना शरीर त्यागते हुए नहीं देखते हैं। यहाँ शरीर का अर्थ उसके प्रारब्ध कर्मों से ही है जो वर्तमान शरीर में अनुभव किया जा रहा है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं इस श्लोक में वास्तव में अर्थ ये हो रहा है कि नाम जप करते ही उसका शरीर छूट जाता है, लेकिन शरीर का वास्तव में अर्थ है जैसे ही वो नाम जप करता है उसके प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। अर्थात भौतिक शरीर बदल जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। यह कुछ लोगों की राय है। अन्य लोग कहते हैं भक्ति की संगति से कसौटी की तरह 3 गुणों से बना शरीर गुणों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि ध्रुव के मामले में देखा गया है। तो कुछ अन्य कहते हैं कि भक्ति की संगति से सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार शरीर त्यागने का अर्थ है 3 गुणों से बने शरीर को त्याग देना। इसके बाद रास नृत्य की शुरुआत में जहुर गुणमयम देह में श्लोक है के साथ समझाया जाएगा। बंधन से मुक्त होकर उन गोपियों ने गुणों से बने अपने स्थूल भौतिक शरीरों को त्याग दिया। श्रीमद् भागवत 10:29-11। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बताया गोपियां जब रास के लिए जाती है तो अपने भौतिक शरीर को छोड़कर जाती है। अर्थात अपने अपने घरों में भौतिक शरीर होते हैं, लेकिन वे अपने आध्यात्मिक शरीर में सिद्ध देह में रास में प्रवेश करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, भौतिक शरीर से नहीं जाती है। लेकिन अन्य लोग कहते हैं कि कभी कभी भगवान भक्तों को सचमुच उनके शरीर का त्याग करते हुए दिखाते हैं ताकि दूसरों की राय को नकारा न जाए। अर्थात नारद मुनि की तरह कि भौतिक शरीर गया और आध्यात्मिक आ गया। इस प्रकार नारद जी ने, जिनका प्रेम पहले ही विकसित हो चुका था, अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि यह समझा जाना चाहिए कि भक्ति के अभ्यास के दौरान उन्होंने पहले ही अपने प्रारब्ध कर्मों को नष्ट कर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण है कि भक्त को प्रारब्ध कर्मों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। नाम जप करता है और समाप्त हो जाते हैं उसके प्रारब्ध कर्म। श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं, और ये उन्होंने नाम अष्टक के 4थे श्लोक में बताया।
मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा। वेद घोषणा करते हैं कि यद्यपि निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं दिला सकता, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं दिला सकता, हे पवित्र नाम, आपकी उपस्थिति तुरंत सभी प्रारब्ध कर्मों को गायब कर देती है। कितना महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम सभी कर्मों को नष्ट कर दे। एक बार गोविंद नाम दानेन दग्धो भस्मति यस्य ताम। अनेक श्लोक है, अनेक, इसकी तो एक श्लोक माला रची जा सकती है कि बहुत श्लोक है जिसमें बताया शास्त्रों में कि केवल एक बार भगवान का नाम जप करने से बहुत ही अनेक जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो सकते। इतने पाप कोई कर ही नहीं सकता जितना एक बार भगवान का नाम लेने से नष्ट किए जा सकते हैं। ऐसे ऐसे अनेक श्लोक हैं। हम श्लोकों में अभी उसकी चर्चा अधिक नहीं कर रहे हैं समय के अभाव से। परंतु यहाँ क्या कहा, वेदों का ये उद्घोष है, घोषणा है कि निर्विशेष ब्रह्म के ध्यान में भी मुक्ति नहीं है कर्मों से, लेकिन भगवान का एक बार नाम लेने से सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। यदि अभिष्ट अर्थ यह है कि जब नारद जी के प्रारब्ध कर्म नष्ट हुए तो उनका शरीर नष्ट हो गया, ये ऐसा लगता है। वाक्यांश को प्रारब्ध कर्म निर्वाण इत्यादि के रूप में व्यक्त किया जाएगा, लेकिन इस व्याकरणिक संरचना का उपयोग नहीं किया गया है और इसके स्थान पर बहुव्रीहि यौगिक का उपयोग किया गया ये शब्दों का। तो उल्टा अर्थ समझा के सीधा अर्थ बता रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कि जब नारद जी के प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गए तो उनका शरीर नष्ट हो गया, ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। तो क्या है, इस प्रकार अर्थ एक सामान्य कथन है। भक्तों के लिए जिस शरीर के प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गए हैं वह नष्ट हो जाएगा, अर्थात पहले ही कर्म नष्ट हो गए और अब शरीर नष्ट हो जाएगा या नष्ट हो गया नारद मुनि के केस में। तो तात्पर्य यह है कि भक्तों को अपने प्रारब्ध कर्मों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही नष्ट पहले ही हो जाते हैं। मेरे विचार से आज इतना ही रखते हैं और जो 29वां श्लोक है उसे कल उसका अध्ययन करेंगे। तो यदि किसी का कोई प्रश्न विशेष हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि इसका अर्थ ये हुआ कि हमें क्यों दुख आ रहे हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि हमारी भक्ति इतनी परिपक्व नहीं हुई कि हमें दुख आ रहे हैं, ये प्रश्न है। बहुत ही उत्तम प्रश्न है। हाँ भी और ना भी। ना क्यों और हाँ क्यों? हाँ इसलिए कि हाँ सही है कि हम अभी सिद्ध नहीं हुए, और ना इसलिए क्योंकि हम जैसे उस श्लोक में पढ़ा क्रमेण एव प्रलीयेत, तो धीरे धीरे क्रम अनुसार सारे कर्म नष्ट होंगे, वो प्रोसेस चालू है। एक बार यदि भगवान का नाम अत्यंत शुद्ध चित्त से लिया है तो निश्चित रूप से सारे कर्म फल भस्म हो ही जाते हैं, ये शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन हम फिर नए कर्म जनित करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे भी बहुत ही अत्यंत घोर कर्म पहले के पूर्व जन्मों के हो सकते हैं जो इतने जल्दी एकदम से नष्ट न हो,
तो वो धीरे धीरे क्रम अनुसार नष्ट होते जाएंगे। तो हम वो प्रोसेस में हैं, पाइपलाइन में हैं, और हम सिद्ध भी नहीं हुए, ये भी सत्य है। तो दोनों बात है कि हम अभी सिद्ध भी नहीं हुए, साधन चालू है, साधना चल रही है, और कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो अत्यंत जटिल पुराने हैं, तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत दुख आ भी जाता है बीच बीच में। परंतु एक बात तो निश्चित है ना, इस बात से तो आप सहमत है ना, कि पहले जैसे दुख आते थे पूर्व में, उसकी तुलना में अब तो लगभग नहीं के बराबर है दुख। तुलना अगर करें पूर्व जीवन की, तो 20-25 वर्ष पूर्व जैसे दुख आते थे उसकी तुलना में लगभग नहीं के बराबर दुख है, ये बात तो स्वीकार है ना। तो यही इसका प्रमाण है कि जो भक्त है उसके जीवन में कर्मफल नष्ट हो ही जाते हैं, यही प्रमाण है। सुभद्रा माता जी। आवाज, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमसे तो ज्यादा भौतिक दुनिया वाले सुखी है, इतना भक्तों को दुख आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब हमें दुख दिखता है तो वास्तव में वो दुख होता नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्तों के जीवन में जो दुख होता है वो दुख नहीं होता है, वो शुद्धिकरण होता है, जो उसके लिए अतिशय जरूरी है। और जिसका जितना मैल, उसका उतना अधिक शुद्धिकरण। बहुत सीधा ही हिसाब है। जैसे सोना, स्वर्ण, तो आपके पास यदि 12-14 कैरेट का सोना या ऐसा कुछ हो जिसमें बहुत सारा मिश्रण हो, और या फिर सीधा सोने की खान से लाया हुआ पत्थर हो, उसमें से सोना निकालना हो, तो उसे तो बहुत ही जलाना पड़ेगा, बहुत जलेगा जलेगा, तब उसका सारा कचरा भस्म होगा और फिर उसमें से स्वर्ण निकलेगा। लेकिन आपके पास अगर 21-22 कैरेट का सोना है, उसमें अगर 24 कैरेट बनाना, मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसका, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो, तो उसे बहुत ज़्यादा नहीं जलाना पड़ेगा, थोड़ा जलेगा तुरंत शुद्ध हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ। तो तात्पर्य यह है कि यदि हमारे जीवन में बहुत अधिक कष्ट दिख रहे हैं भक्ति में आने के बाद, तो उसका अर्थ है कि हम में अनर्थ शायद बहुत अधिक है, और उसको जलाने की आवश्यकता है। जो भगवान कर रहे हैं वे हमें दुख नहीं दे रहे हैं, और दुख आ सकता नहीं है। वास्तव में भक्त के जीवन में दुख तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भक्त है, भगवान का प्रिय है, भगवान उसके प्रति पक्षपात कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसे क्यों दुख देंगे? अपने प्रियजन को क्यों कोई दुख देगा? अपने बच्चों को कोई दुख देता है क्या? कोई नहीं देता है। वो उनके उनके कल्याण के लिए लगता है। बेटे को मुझसे ये छीन लिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन वो उसका कल्याण हो रहा है, होता है। तो वैसा ही हमारी अवस्था है कि वे हमें नहीं दे रहे हैं, हमसे छीन लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ले लिया। और हम देखते हैं नहीं, दुख है, दुख नहीं है, वो हमारा अच्छा है, और विशेष हमारा ध्यान रखते हैं। दुनिया वालों के लिए भगवान, ही डजंट केयर, उन्हें चिंता नहीं है दुनिया वाले, क्योंकि वो भक्त नहीं है, उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान को उनसे कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता ये है। परंतु उनके लिए नियम बना दिए हैं, और हमारे लिए विशेष ध्यान रखते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है माता जी, अनम्यूट करिए। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। एक 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 हरे कृष्ण प्रभु जी, जी, एक मिनट, मेरा लड़का है केवल, उसका एक प्रश्न है, हाँ आप हाँ, दे सकते हैं? जरूर जरूर, दीजिए दीजिए। हरे कृष्णा, केम छो?
બસ જય ભગવાન. બોલો. હવે હું એમ પૂછું છું કે તમે તમારા સ્વજન એટલે અમુક વાર આપણે સાંભળીએ છીએ કે કોઈ માતા નથી, કોઈ પિતા નથી, કોઈ પુત્ર નથી, બધા પોતાના સ્વાર્થ માટે જ જીવે છે. ઘણા બધા ભક્તો આવું કહે છે. અને એટલે મારો પ્રશ્ન એવો છે કે मेरा प्रश्न ये है कि स्वजनों को दुख पहुंचा के क्या आपकी भक्ति सफल होती है? स्वजन माने अपने जो माता पिता है, भाई बहन, जो खून का रिश्ता जिसे कहते हैं, तो क्या स्वजनों को दुख पहुंचा के कभी भक्ति सफल होती है? भले ही वो स्वजन फिर डिवोटी की राह पे हो या फिर भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हो, कोई ना कोई तरीके से सेवा में या फिर मंदिर फंक्शंस में आना जाना, तो क्या वो भक्ति कभी सफल हो सकती है? प्रश्न एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम क्रिस्टल क्लियर है प्रश्न, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे भाव मिश्रित है आपके प्रश्न में। उसके अंदर एक भौतिक दृष्टिकोण भी मिश्रित है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी आपने उसमें मिश्रित करने का प्रयास किया है। तो अगर मैं उसको भौतिक दृष्टि से पहले देखूं तो भौतिक संसार में कोई व्यक्ति अपने स्वजनों को दुख पहुंचाकर क्या सुखी रह सकता है? तो भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को भी दुख पहुंचा करके कभी सुखी नहीं रह सकता। भौतिक संसार में कोई व्यक्ति किसी को भी दुख पहुंचाकर सुखी नहीं रह सकता, अर्थात अभी तो हो सकता है सुखी हो, परंतु कर्म है, नया कर्म बन रहा है। किसी को दुख दिया तो कर्म बना, किसी को सुख दिया तो कर्म बना। दुख दिया तो भोगेगा, सुख दिया तो भी भोगेगा। तो कर्म का फल तो चलता ही रहेगा, वो भोगता रहेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा और बुरा करेगा तो बुरा फल भोगेगा। तो ये तो सामान्य कर्म के नियम है, जो अभी अभी मैंने माता जी को बताया कि सामान्य जगत में सामान्य नियम होते हैं। वो ये सामान्य नियम है, भगवान ने बना के छोड़ दिया है कि तुम अच्छा करो अच्छा भोगोगे, बुरा करो बुरा भोगोगे। भक्त के जीवन में विशेष रूप से यदि हम देखें कि भक्त यदि किसी को दुख देता है तो वो भक्त कैसे है? तो वो भक्त है ही नहीं, क्योंकि भक्त किसी को दुख दे ही नहीं सकता, वो दुख देने के बारे में सोच ही नहीं सकता, किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकता। वो उसका हृदय ही इतना सुकोमल होता है कि वो भगवान को इतना प्रेम करता है और भगवान जिन्हें प्रेम करते हैं उन सभी को प्रेम करता है। इसीलिए वो सभी को समदृष्टि से देखता है और सभी को भगवान के पुत्र पुत्री के रूप में देखता है, और न केवल भक्तों के साथ लेकिन बाहर की दुनिया के सभी जीवों के साथ भी वो अच्छा और समान व्यवहार करता है एक भक्त। लेकिन यदि वो परिपक्व भक्त नहीं है, अभी कच्चा है, तो उसमें अंतर हो सकता है उसकी सोच में। वो थोड़ा भक्तों के प्रति अधिक अच्छा हो और बाहर के लोगों के प्रति इतना अच्छा व्यवहार ना करता हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अपने ही परिवार में जो भक्ति में है उनके साथ अच्छा व्यवहार करता हो, जो भक्ति में नहीं है उनको निग्लेक्ट करता। ये उसकी अपनी अवस्था के अनुसार है कि वो किस अवस्था का भक्त है। लेकिन जो वास्तव में परिपक्व भक्त है वो सभी के साथ एक समान प्रेम से आदर से ही व्यवहार करता है, किसी का भी तिरस्कार नहीं करता है। अब एक और उदाहरण देता हूं। माता पिता के संदर्भ में सामान्य रूप से भौतिक संसार में बताया जाता है माता पिता तो भगवान है या भगवान के समान होना चाहिए। तो इसी श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मारे तो प्रहलाद महाराज ने स्तुति की कि हे प्रभु, आपने इस महाभयानक सर्प और बिच्छुओं जैसे मेरे राक्षस पिता का वध करके इस संसार का उद्धार किया। तो क्या किया उन्होंने? बाप को मारने वाले को शाबाशी दी। तो क्या ये अच्छा हुआ? उन्होंने पिता को मारने वाले की स्तुति की, क्या ये अच्छा काम किया? तो भगवान स्वयं समझाते हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं
और प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि जो भक्तों के प्रति जो क्रूर हो, भक्तों को यातना देते हो, ऐसे माता पिता, पत्नी, पुत्र, स्वजन कोई भी हो, उनका परित्याग कर सकते हैं एकदम आराम से, कोई भी उसमें हम्म, दोष नहीं है। और उनके उनका इस प्रकार अगर वध करे भगवान या उनका, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि ये नियम सत्य नहीं है कि माता पिता भगवान है। यदि माता पिता हम्म, हिरण्यकशिपु, कंस, रावण इत्यादि हो तो उनका त्याग कर सकते हैं। इसलिए विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, इसलिए प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया। तो ये बात हमें स्पष्ट समझनी चाहिए कि यदि माता पिता भगवान के भक्त हैं तब तो इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन यदि वो भक्त नहीं है, भक्ति के विपरीत है, तो बिना कोई अपराध किए उनके प्रति विनम्रता से उनको छोड़ सकते हैं। ये है। हम्म, हम्म। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो एक उदाहरण के साथ में प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो हाँ, मैंने आगे प्रश्न पूछा उसका थोड़ा क्लियर प्रश्न पूछना चाहता आप पूछिए। हम दूसरों को थोड़ा रिलीव करते हैं, यानी किसी को यदि कोई दैनिक क्रियाएं हैं, कुछ कहीं जाना है, तो आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। दूसरों को मैं अनुमति दे रहा हूँ, आप अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं। या फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्नोत्तरी। मुझे तो आज बड़ा आनंद आ रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत ही मनोवांछित घटना है। तो मैं आनंद ले रहा हूँ, अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं। अब आप पूछिए। एक एक पुरुष है, मतलब मेरे एक स्वजन है। वो रेगुलरली मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, 16 माला करते हैं, हर फंक्शन में थोड़ा आगे, मतलब इनिशिएशन लेके काम सेवा सब करते हैं। अभी उनकी जो पत्नी है वो भी वैसा ही करती है, सेम, दोनों का लेवल सेम है। और उनका जो बेटा है और बेटी है वो दोनों अभी छोटे हैं, मतलब समझिए ना, 18, 20, 21, 22 साल के हैं। और वो भौतिक जगत में थोड़ा ज्यादा है, मतलब अभी बच्चे हैं उस हिसाब से। तो उनका ये कहना है कि हमें दोनों लाइफ बैलेंस जीनी है। मतलब भगवान, मतलब भक्ति भी करनी है, और जो थोड़े थोड़े छोटे मोटे शौक है वो भी पूरे करने हैं। अभी मतलब थोड़ी जिंदगी और जीनी है, वो ऐसा कहते हैं जो बच्चे हैं वो। तो उन उन उनके जो पिता है वो हमेशा उनको ऐसे गुजराती में ऐसे कहते हैं कि धुतकारते हैं कि तुम तो पापी हो, तुम तो मतलब तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तुम्हें तो हम धक्के मार मार के मंदिर में ले जाते हैं। और एक एक स्पेसिफिक कुछ वर्ड था कि, हाँ सॉरी, वर्ड नहीं था, वो जो बेटा है, बेटा बेटी दोनों है, वो अपनी कैपेसिटी में मंदिर में फंक्शंस में सेवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। जो अपना अभी जन्माष्टमी था उसमें स्टॉल में सेवा देते हैं। फिर रात में 12-1 बजे तक जब अपना अभिषेक खत्म होता है तब तक मंदिर में रुकते हैं। मतलब वो अपनी कैपेसिटी में सब कुछ करते हैं। मंगला भी संडेज या फिर चालू दिन में कभी ऐसी इच्छा हो गई तो कभी कभी मंगला भी चले जाते हैं। हालांकि जो पिता है वो मंगला में नहीं जाते, वो दीक्षित है, वो आई थिंक ब्राह्मण दीक्षित भी है। तो क्या पिता का ये व्यवहार है वो उचित है? वो जो उनकी माता है, जो बच्चों की माता है, उन्हें भी ऐसा करते हैं कि तुम तो भौतिक जगत में ही रह जाओगे, तुम तो भौतिक जगत में ही रहो, मुझे तो तुमसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब पूरा परिवार मंदिर में आता जाता है, सेवा देते हैं, अपनी कैपेसिटी में भक्ति करते हैं, फिर भी जो पिता है वो ऐसा करते हैं, तो क्या ये उचित है? इसमें उचित अनुचित से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि परिस्थिति के अनुसार होगा। अर्थात कि हम केवल एक तरफा बात को सुनेंगे तो हो सकता है हम योग्य इसका
अर्थघटन ना कर पाए। जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि ये ऐसे धुतकारते हैं, ये करते हैं, लेकिन सामने बच्चे किस किस प्रकार बात करते हैं, किस टोन में उनसे बात करते हैं, जो पत्नी है वो किस प्रकार का आदान प्रदान करती है पति के साथ। उन्होंने ऐसा क्या वाक्य कहा कि जिसके उत्तर में इन्होंने कहा कि तुम भौतिक जगत में रह जाओगी, या ये है, या तो तुम लोग बच्चों ने ऐसा क्या कह दिया, कोई पिता ने ऐसा कहा कि आप लोग तो पापी हो, या ऐसा कुछ जो भी। तो ये पूरी, एक तो सबसे पहले कि जजमेंट करने से पहले हमेशा दोनों तरफ को योग्य रूप से, पूर्ण रूप से सुनना चाहिए, तभी हम हाँ, जज। मैं आपको बता मैं रहा तो हूँ। बहुत अच्छे से जानता तो दोनों दोनों पार्टीज की बातों को यदि हम सुने तब हम प्रॉपर जजमेंट दे सकते, एक बात। दूसरा, रही बात धुतकारने की, तो ये तो सामान्य ही बुद्धि की बात है कि कभी भी धुतकार से इस संसार में न भौतिक जगत में न आध्यात्मिक जगत में कोई सफल ही नहीं हो पाया। हूँ। अगर कोई सफल होता है तो केवल प्रेम से। तो किसी को यदि समझाना है तो प्रेम से ही समझाना चाहिए। परंतु यदि कोई बच्चे छोटे हो जो अभी अपरिपक्व या वयस्क नहीं हुए हो, समझदार नहीं हुए हो, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करना, ये एक शास्त्र का नियम है। वैसे ही गुरु के द्वारा शिष्य को प्रताड़ित करना, ये शास्त्र का नियम है। पिता को भी गुरु के स्थान पर अपने बच्चों को प्रताड़ित करने का अधिकार दिया है शास्त्र ने। इसलिए गुरु के पास एक दंड होता है। दंड के दो तीन अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ है ये कि शिष्य को जब समय आए तो दंडित करे और प्रताड़ित करे। तो शब्दों के द्वारा या फिजिकली भी उन्हें दंड दे सकते हैं ताकि वे, उनका कल्याण हो। परंतु खैर, आप जिस प्रकार बता रहे हैं उससे लग रहा है कि वे प्रेम की भाषा से नहीं आदान प्रदान कर रहे हैं, जबकि हर एक भक्त को, हर एक व्यक्ति से भक्त प्रेम से ही बात करने का प्रयास करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। और कभी कभी स्वभाव भी होता है प्रभु, ऐसा है कि हम सभी, क्योंकि वो भी साधक ही है, वो सिद्ध नहीं हुए, वो प्रभु जी जो हैं, तो वे भी अपने पूर्व पूर्वाग्रह के अनुसार और पूर्व जीवनों के अनुसार एक स्वभाव लेकर बैठे हैं। तो उनके अंदर ऐसा स्वभाव होगा तो वे प्रताड़ित करने का, दूसरों को डांटने का, तो वो स्वभाव धीरे धीरे जाएगा उनका भी। वो भी सिद्ध नहीं हुए अभी, किंतु खैर सामान्य रूप से प्रेम से आदान प्रदान करे, वो वही सफल होगा, अन्यथा सफल नहीं होगा। मतलब प्रभु जी धीरे धीरे, मतलब अभी जो पिता है उनकी उम्र कुछ 50-55 साल हो गई, और जो बेटा बेटी है वो 22-24 साल, 18-22 के होंगे कुछ। और दोनों ही पढ़ाई में भी अव्वल है। उनका भी जो कॉलेज में एडमिशन होता है वो भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अच्छा करियर चूज कर लिया है। मंदिर में सब माता जी, सब प्रभु जी, दोनों बेटे बेटी को जानते हैं। तो जानना पहचानना, मतलब प्रशंसा भी करते हैं वो पिताजी के सामने कि आपके बेटे बेटी दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, इतना मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, छोटे हैं फिर भी ये सब करते हैं। हालांकि उन्हीं के उम्र के दूसरे जो बच्चे होते हैं वो नहीं आते, नहीं करते। और जो रही बात माता जी की, तो वो जो प्रभु जी है वो अभी, प्रभु जी को ऐसा हो गया है जो लेक्चर अटेंड करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये सब पढ़ पढ़ के ऐसा हो गया है कि कोई मेरे स्वजन नहीं है, कोई मेरा फैमिली नहीं है, कोई जो मेरे उनके सगे भाई बहन, उनके सगे चाचा चाची जो भी होते हैं, उन सब से उन्होंने रिश्ता नाता तोड़ दिया है। और जो माता जी है वो घर की जो गृहिणी कहते हैं जिसे, तो उस संदर्भ में उसे जो संबंध क्या कहते हैं मेंटेन करने पड़ते हैं जो फैमिली वालों के साथ, तो वो करने का प्रयत्न जब करती है, तब प्रभु जी ऐसा कहते हैं कि तुम तो नरक गति प्राप्त करोगे, तुम तो ये कोई स्वजन नहीं है, कोई सब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। और बेटे बेटी का भी यही है कि
सपोज महीने में एक आध पिक्चर या फिर एक आध मूवी देखने की कभी इच्छा हो गई तो वो मूवी देखने जाए, या फिर 6 महीने 4 6 महीने में कभी बाहर घूमने जाने की इच्छा हुई तो बाहर घूमने जाने की बात करें। तभी जब भी मतलब लिमिटेड शौक करने में भी वो प्रभु जी ऐसा करते हैं कि तुम्हारी तो कभी प्रगति नहीं होगी, तुम तो हमेशा यही नर्क में रह जाओगे, ऐसा सब करते हैं। तो क्या ये उचित है? मतलब उचित से ज्यादा क्या उन्हें ये करना चाहिए? मुझे एक बात समझाओ कि तुम मुझे ये प्रश्न पूछ क्यों रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि तुम अपने आप को इस पोजीशन में देख रहे हो कि कभी भविष्य में तुम ऐसी पोजीशन में आओ तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इसलिए पूछना चाहते हो? या इसलिए पूछना चाह रहे हो कि तुम्हें उन बच्चों से सहानुभूति है? या इसलिए पूछना चाह रहे हो कि वास्तव में तुम जिज्ञासा है तुम में कि नहीं वास्तव में ये सही है या वो सही है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे प्रश्न का उद्देश्य क्या है? मैंने भी लेक्चर्स में पढ़ा है, सुना है कि जो भक्त होता है वो सभी से प्रेम भाव से रहता है, चाहे वो कैसा भी हो। वो हर जीव में भगवान को देखता है और उसी कारण से सबके साथ प्रेम से रहता है। तो क्या भविष्य मतलब आपने जो पूछा वो एकदम सही है। मुझे वो जो लड़का है वो मेरे सामने आके ऐसे रो रहा था तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो गया था, ढीला कहते हैं ना, ऐसा हो गया था कि यार पापा ऐसा करते हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बेटे से मुझे सहानुभूति भी है, मुझे जिज्ञासा भी है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, या मतलब सही है कि भगवान की भक्ति के लिए सबका त्याग कर देना चाहिए। अगर आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तो त्याग करना आवश्यक है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मतलब आप जो फैमिली है वो डिवोशनल सर्विस में जुड़ी हुई है, फिर भी ये करना क्या जायज है? सीधा सीधा उत्तर तो ये है कि जो कुछ भी तुमने कहा उसके अनुसार यदि देखे तो वो जो प्रभु जी हैं वो वास्तव में वास्तविक भक्ति को समझे ही नहीं है। उनको ये इतने सारे शास्त्र पढ़कर या इतने सालों के बाद उन्हें समझ में ही नहीं आया है कि वास्तविक भक्ति क्या है। वास्तविक भक्ति का सीधा एक शब्द में अर्थ है प्रेम। तो यदि जो भक्त होता है वो यदि दूसरों को प्रेम नहीं दे पाता और उनका प्रेम नहीं ले पाता तो वो वास्तव में असफल भक्त है। क्योंकि भक्त का एक ही अंतिम ध्येय है कि भगवान से प्रेम करे, उनका प्रेम प्राप्त करे, और भगवान के भक्तों से प्रेम करे और उनका प्रेम प्राप्त करे, और सबको प्रेम से रखे। तो मूल तत्व भक्ति का प्रेम ही है। तो जब तक वे ये नहीं समझेंगे, उसमें क्या है, भाव भक्ति और वैधि भक्ति ये दो साथ साथ में चलने वाले ट्रैक्स हैं। इसमें से होता ये है कि कभी कभी वैधि भक्ति को बहुत अधिक वजन उस पर देने से भाव भक्ति भूल जाता है व्यक्ति, और इसीलिए वो इस वैधि भक्ति के कारण वो नीति नियमों से इतना जुड़ जाता है कि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं नियम आग्रह, तो वो नियम आग्रही बन जाता है। और यही उनके साथ हुआ है कि वे भाव भक्ति को भूल करके नियम आग्रही हो गए, और इसीलिए उनको लगता है ब्लैक और वाइट, बीच के ग्रे शेड्स देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ना कभी होना चाहिए, और इससे एक ही परिणाम होगा कि वे अकेले हो जाएंगे और उनका परिवार उनको साइड ट्रैक कर देगा एक दिन। ये हो सकता है, बल्कि सारे भक्त ही उनको साइड ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वे ये नहीं समझेंगे कि हर एक की अवस्था अलग है, ब्लैक और वाइट नहीं हो सकता, सभी साधक हैं, कोई सिद्ध नहीं है, और इसीलिए सभी में कुछ न कुछ है। मुझ में भी कुछ ऐसी चीजें भौतिक हो सकती है कि जो मेरे से ऊपर कोई दूसरे भक्तों में ना हो, और दूसरे भक्तों में वो बहुत अधिक हो। तो ये उससे ये अंतर नहीं पड़ता भगवान को
कि ये जब तक सिद्ध नहीं होगा मैं उसके सामने नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपकी समझ सही है, वो प्रभु जी गलत है, ये निश्चित रूप से है। किंतु बस यही है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी इससे ऐसी चर्चाओं से हम निंदा के भाव में ना आ जाए। मतलब मैं आपको नहीं नहीं। कॉशन कर रहा हूँ कि हमें बस सावधान रहना चाहिए कि हम भक्तों की निंदा के भाव में ना जाए, क्योंकि वो भी है तो भक्त ही, भले अनुचित कर रहे हैं लेकिन है तो भगवान के भक्त ही। तो भगवान के लिए बड़ी मुश्किल घटना होती है जब दो भक्तों में आपस में कुछ गड़बड़ हो, तो बोले अब मैं क्या करूं, ये भी भक्त है ये भी भक्त है, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए हमें भी सावधान रहना चाहिए, निंदा ना हो जाए कहीं, परंतु हाँ ये है कि उन्हें उन्हीं उनकी परिपक्वता थोड़ी कम है, ये मैं कहूँगा। बल्कि अब मैं भी डर रहा हूँ, पता नहीं कौन है किसके बारे में मैंने कहा है, तो मैं भी अंतर से क्षमा याचना करता हूँ कि कुछ अनुचित ना कहा हो। हमें अवस्था का पता नहीं होता है भक्तों की, हृदय में कैसा भाव है भगवान के लिए। कभी कभी स्वभाव से कड़वे होते हैं, मुंह से बोलने में कड़वे होते हैं, लेकिन हृदय में बहुत तीव्र भक्ति हो, ऐसा हो भी सकता है। इसलिए भक्तों को जज करना बहुत कठिन कार्य है। ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा हो तो बस ये उत्तर है कि उनकी परिपक्वता लग नहीं रही है जैसा आप वर्णन कर रहे हैं। सेटिस्फाइड, संतुष्ट? जी जी प्रभु। वेरी गुड। तो आप और अक्सर आइए और प्रश्न पूछिए, हमें और आनंद आएगा, सबको लाभ मिलेगा, सबको फायदा होगा। हरे कृष्ण बेटा। वेरी गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये मेरा लड़का है, कभी कभी मंगला करता है, सेवा में आता है और अच्छा, फंक्शन में आता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फिर विराम लेते हैं। अगर किसी और का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।